हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 5:30। सो लेट्स कॉफ़ी टाइम। और कॉफ़ी पे हम बात करेंगे मेरी मास्टर्स जर्नी की, जो कि थोड़ी सी रहती है। और अगर आपको मास्टर्स और बैचलर्स की जर्नी के मेरे और काम देखने हैं तो यू कैन ऑल्सो सर्च मी ऑन द Behance, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आप मेरे काम वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, मास्टर्स के और बैचलर्स के। एंड गाइस, मैं अपनी वीडियो जो है वो सजेशंस में भी डाल दूंगा, तो आप ऊपर आई बटन प्रेस करके भी उसको रिव्यू ले सकते हो या उसको वीडियो को देख सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी कॉफ़ी बनाना। सो कॉफ़ी बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरे जो मास्टर्स में फ्रेंड्स की जर्नी है वो मैं आपको बता दूं। तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा फिल्मी है, लेकिन एक टाइम पे जब मैं वहाँ पर सुभानपुरा में मैं रहता था, तो वहाँ से मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, तो सामने से ही यश आ रहा था कॉलेज से। सो उससे पहले मैं यश को नहीं जानता था और मुझे नहीं पता था कि आगे चल के हम इतने बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। जब वो वहाँ से आया तो उसने मुझे मतलब हम जानते थे हम, क्योंकि कॉलेज में मिल चुके थे, तो बट वहाँ पर हम लोग मिले और फिर वो मुझे घर पे लेके गया। मैं आंटी अंकल से मिला। मुझे अभी भी याद है कि आदित्य भैया को आई थिंक डेंगू हो रहा था और उन्होंने मुझे बादाम का शरबत पिलाया था। ऐसे हमारी स्टार्ट हुई दोस्ती। और उसको जब पता चला कि मैं भी वहीं पे नज़दीक में ही रहता हूँ तो हम लोग मिलने लगे। फिर कॉलेज भी हम लोग साथ जाते थे। फिर काफ़ी सारे डिस्कशंस हम लोगों के काम को लेके एक साथ होते थे। तो ऐसे मेरी और यश की दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर रुचिर कॉलेज आना उसने स्टार्ट किया। और कॉलेज जब वो आता था, वो एक्चुअली यश का क्लासमेट था इन हिज बैचलर्स जर्नी। तो फिर उससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उससे बातचीत होने लगी और आज वो भी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। और फिर धरा के साथ हम मिले। धरा आर्किटेक्चर से उसने बैचलर्स किया था और यहाँ पर एमएसयू से, बड़ौदा में एमएसयू से उसने जो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से उसने आर्ट हिस्ट्री में एडमिशन लिया था और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी आर्ट हिस्ट्री में करी थी। इनफैक्ट अंजलि जो नोएडा से है उसकी वो फिर हमारी फ्रेंड बनी। मैं और श्रेष्ठा जो थे, जिसका जिक्र मैंने अपने लास्ट व्लॉग में किया था, और फिर वो और मैं क्लासमेट से, तो हम लोग, और श्रेष्ठा का क्लासमेट बैचलर्स के टाइम पे था यश। तो आई थिंक आप समझ जाओगे ना ये सारा। तो फिर उसके साथ मैं जाया करता था, हम लोग जाया करते थे ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है ग्राफिक डिपार्टमेंट्स में से भी। मतलब हम अप्लाइड सीखते थे। और कभी कभी होता है ना कि आप जब अपने फ्रेंड्स को करते हुए देखते हो वो काम, तो आपको भी मन करता है कि मैं भी वो चीज़ करूँ। तो ये था। और लिटरली यश के साथ, रुचिर के साथ और इन सब सारे फ्रेंड्स के साथ, धरा, तान, अंजलि, श्रेष्ठा, इन सब के साथ बहुत अच्छा मास्टर्स का जर्नी रहा है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हर चीज़ में। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ बोलने के लिए फ्रेंड्स थे, बट वो फ्रेंडशिप हम आज तक भी वैसी की वैसी ही है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम काम के लिए बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हम सारी इनफैक्ट जो पर्सनल हैं और मतलब हमें भी कभी भी ये हेजिटेशन नहीं होती कि ये बात मुझे इससे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये सेम थिंग उनके साथ भी है। तो मतलब ऑलमोस्ट हमें एक दूसरे के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। और आई एम प्राउड ऑफ इट कि हम आज भी वैसे ही फ्रेंड्स हैं जैसे कि हम मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से फ्रेंडशिप हमारी स्टार्ट हुई थी। और इन्हीं लोगों की बदौलत हुआ कि मेरा मास्टर्स की जर्नी इतना अच्छा रहा, मेरा बड़ौदा में रहना इतना ईजिली हो पाया। नहीं तो क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, इतना मुश्किल हो जाता था ना बड़ौदा में सरवाइव करना, क्योंकि बीइंग अ दिल्लीite और नॉट दिल्लीite काइंड ऑफ थिंग, बट जिसने दिल्ली से बैचलर्स किया हो 4 साल, जिसने दिल्ली का कल्चर देखा हो, उसके लिए बड़ौदा जैसी जगह पे एडजस्ट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था। लेकिन ये मेरे फ्रेंड्स ही थे जिनके साथ गरबा का एक्सपीरियंस हुआ। हम गरबा करते थे, पावागढ़ ट्रिप और सिटी विजिट्स, वहाँ पे खाना पीना, जितने भी सारे एक्सपीरियंस थे वो सब फ्रेंड्स के साथ होते थे। मतलब हम संडे को भी कॉलेज जाया करते थे। यू वोंट बिलीव, संडे को भी हम लोग कॉलेज जाया करते थे, क्योंकि घर पे रह के, रूम पे रह के क्या ही करना है।
महीना हो जाता था, हम घर भी नहीं जाते थे, बट फिर भी याद ऐसा नहीं होता था कि हम घर से दूर हैं, क्योंकि यश की फैमिली ने ऐसे सपोर्ट किया है कि जैसे हम उसी की फैमिली के एक मेंबर हैं। सो आंटी के हाथ का खाना, अंकल के हाथ का खाना, भैया के साथ मजाक मस्ती करना, तो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना उनके घर पे उनके साथ, और बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि हम बिल्कुल उनके फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हैं। और आज भी अंकल आंटी से बिल्कुल वैसी ही बात होती है, और लेट्स होप कि वो जल्दी से मेरे घर की विज़िट के लिए भी आए कभी, और आई थिंक कोरोना नहीं होता तो वो शायद आ भी जाते। सो ये है मेरे कुछ बहुत अच्छे स्वीट मेमोरीज बड़ौदा की। और मुझे अभी भी याद है कि कितनी मेरी आंखें नम थीं, और इतना मतलब दुख के साथ तो नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी मेमोरीज में साथ में लेके जा रहा था, बट एक फीलिंग होती है कि बड़ौदा को जब छोड़ना था, जब मेरी ट्रेन थी, और यश और तान मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। मेरा पूरा सारा सामान, 2 साल का सारा सामान था मेरे पास, और वो मुझे ट्रेन पे छोड़ने के लिए आए थे। और कहीं ना कहीं उनको भी दुख था, कहीं ना कहीं उनको भी था, और मेरे को तो था, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि अब पता नहीं है कि कब मिलेंगे। मैं वापस से गया था जब मेरा लवली में एज अ रिक्रूटमेंट हुआ था, और फिर सितंबर में मैंने यश को बुलाया था फॉर एज अ रिसोर्स पर्सन वहाँ पे वर्कशॉप के लिए, और उसके बाद सितंबर लास्ट में मैं गया था फॉर द गरबा। इस टाइम पे भी जाना था, बट ड्यू टू कोरोना मैं जा नहीं पाया उस रीज़न की वजह से। सो ऐसी आज तक हम किसी दिन एक दिन बात ना हो तो ऐसा मतलब एक होता है ना कि एक खुद को ही लगने लग जाता है कि यार इससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो इससे आज कुछ भी करके टाइम निकाल के बात करना ही करना है, क्योंकि वी ऑल नो कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, जॉब्स में बिजी हैं, बट फ्रेंड्स के लिए टाइम हम सब निकाल लेते हैं एक दूसरे के लिए। रोज़ बात होती है हमारी, और जब भी बात ना हो तो हम बिल्कुल सास की तरह से एक दूसरे को ताने मारते हैं कि वाह भाई साहब, खाना ही नहीं ख़त्म हुआ किसी का तो आज, या किसी ने तो याद ही नहीं किया। तो ये चीज़ थोड़ा, और आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले जो मतलब हर चीज़ में सपोर्टिव हैं, और मतलब आई लव देम। सो अब बनाते हैं हम अपनी कॉफ़ी। Cheers to all my subscribers. So guys, आप बताओ मेरे को कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is हर्ष मेहता डिलाइट।